नमस्कार दोस्तों, आपका आर्ट और एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यह अगली क्लास है जो हमने आपसे वादा किया था कि जो टीजीटी एसएस के लिए आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी क्लास पहले से आ चुकी है। भारत के संविधान को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है, सॉरी 22 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आप कुछ भाग जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना, क्योंकि वो पूछ लेता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को टारगेट करके हमें पढ़ाना है। हम ये चाहते हैं कि आपका कम से कम क्लासेस में और पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर मिल जाए, ठीक है। सबसे पहली है पार्ट ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसके राज्य, जैसे इंडिया और जो जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, उनके बारे में जो बात लिखी है वो पहले से चौथे आर्टिकल के बीच लिखी है। दूसरा पार्ट है सिटीजनशिप मतलब नागरिकता के आएगी या चली गई, कैसे कैसे आती है, कैसे कैसे हम नागरिकता को गेन कर सकते हैं, कैसे हमारी लॉस हो सकती है, वो सारी बातें 5 से 11 नंबर आर्टिकल के बीच में लिखी हुई है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, वो सारे मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार कौन सा क्या क्या देता है, वो 12 से 35 के बीच में लिखा हुआ है। अगला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, वो सारे तत्व जो 36 से 51 नंबर आर्टिकल के बीच में लिखे हुए हैं। और अगला है फंडामेंटल ड्यूटी, वो सारे कर्तव्य 51A याद रखना भाई। इसके बाद क्या चलता है 51A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, ये ऐसे चलते हैं, यानी 51A सबके आगे सेम रहता है, ठीक है। अगला है 5वां यूनियन, यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट, उन सबको डिफाइन करता है। स्टेट गवर्नर, जो एमएलए है, सीएम है, कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट लेवल पर है, हाई कोर्ट है, उनको डिफाइन करता है, ठीक है। इनको याद कर सकते हो आप, कौन कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है, इनकी कोई जरूरत नहीं है वैसे। यूनियन टेरिटरी 239-42 तक है। अब अगला आ गया पंचायत म्युनिसिपैलिटीज। जो पंचायत ऐड हुई है वो 243 और 243O, ये O है भाई, ठीक है। यहां तक के आर्टिकल में पंचायत का पार्ट ऐड किया गया है। अगला है म्युनिसिपैलिटीज 243P से 243ZG, यहां तक म्युनिसिपैलिटीज ऐड की है। म्युनिसिपैलिटीज का मतलब होता है अर्बन एरियाज, ठीक है, और पंचायत आती है रूरल एरियाज। रूरल एरिया मतलब ग्रामीण एरिया, और शहरी इलाका में म्युनिसिपैलिटीज आती है। अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ लोग मिलकर एक सोसाइटी टाइप चीजें बना लेते हैं, ठीक है, जो लोगों को संविधान मतलब लोगों के प्रति काम करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, ठीक है, वो भी रजिस्टर्ड होती है, संविधान के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट के अंदर भी आ जाती है। ये आर्टिकल नंबर 19 में लिखी गई है। ये कब जोड़ी गई मैं वो आपको बता देता हूं। 97वां संविधान संशोधन मतलब 97 अमेंडमेंट 2011, वहां ये ऐड करी गई थी, ठीक है। अगला है 10वां पार्ट शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, यानी वो सारे एरियाज जहां ट्राइबल पीपल रहते हैं, ठीक है। ट्राइबल पीपल्स मतलब जो जंगली इलाकों में जो कास्ट रहती हैं, शेड्यूल कास्ट, उनके लिए एक अलग से पार्ट बना गया कि उनको क्या क्या राइट होंगे, उनकी लैंड के ऊपर कैसे कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं, वो सारा इस पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला आप समझो, ठीक है, इलेक्शन जैसे इलेक्शन अब हरियाणा में हुआ था, ठीक है। राइट टू वोट कौन से आर्टिकल में है? राइट टू वोट आर्टिकल 326 में है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज, अब जैसे 5 क्लासिकल लैंग्वेज ऐड करी गई हैं, कौन कौन सी ऐड करी गई है मैं आपको बता देता हूं। असमीज, बंगाली, ठीक है, प्राकृत, पाली और मराठी, ठीक है। ये सारी बातें भी यहां लिखी हुई हैं, ठीक है। जब संविधान बना था, जब 14 लैंग्वेज थी, अब कितनी है? 22 हो चुकी हैं, ठीक है। 22 का कौन कौन सा संविधान है वो नहीं आता भी, क्योंकि ये एसएसटी का पेपर है, बेसिक 8वीं क्लास तक के एग्जाम मतलब पेपर होता है, जिसको 8वीं तक पढ़ाना है। उस लेवल पे मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, 1-2 स्टेप आगे चलकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपका जो एसएस का पेपर है आपकी बार वो छूटना नहीं चाहिए कहीं से भी, ठीक है। अगला है
कुछ पार्ट और रह गए हमारे, ठीक है। वो पार्ट है इमरजेंसी, जो मैंने आपको बताई थी। इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी वो प्रोविजंस हैं जब भारत पर कोई भी ऐसी कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, या फिर जैसे प्रेसिडेंट रूल है, या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, ठीक है, जब इमरजेंसी लगानी पड़ती है, वो इमरजेंसी हमें इफेक्ट करती है। कैसे? सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, हमारे जो फंडा मौलिक अधिकार हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये इमरजेंसी का प्रोविजन पार्ट नंबर 18 में दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 352। याद रखना, राष्ट्रीय इमरजेंसी यानी आपातकालीन, राष्ट्रीय लेवल पर आपातकालीन नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352, ठीक है। एक आर्टिकल मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 20, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन, ठीक है। जितना आपको पार्ट्स में मैंने आपको बताया है वो आप देख लेना, ठीक है। एक इस क्लास में एक और लूंगा मैं, ठीक है। अगला है शेड्यूल एरियाज, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इसमें से 50% जो पार्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा इस पूरे टॉपिक के करवाने के बाद, ठीक है। शेड्यूल 12 शेड्यूल है। जब भारत आजाद हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तब 8 शेड्यूल थे। 9वां शेड्यूल कब आया? पहले संविधान संशोधन में आ गया था, ठीक है। 10वां कब आया? 52वें संविधान संशोधन में। 11वां कब आया? 73वें संविधान संशोधन में। और 12वां कब आया? 74वें संविधान संशोधन में, ठीक है। ये चारों संविधान संशोधन आप याद कर लेना, कौन से में शेड्यूल कौन सा आया। अनुसूची इनको बोला जाता है। पहला है नेम ऑफ द स्टेट एंड सेंटर, ठीक है, यानी जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है उन सब के बारे में बताता है। दूसरा, वो सारे पर्सन जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है, वो सारे पर्सन आ जाएंगे। तीसरा है जो लोग शपथ लेते हैं। शपथ देखो, तीन का मतलब होता है शपथ, ठीक है। 3 वर्ड है, 1 2 3, यानी तीसरी अनुसूची में भी यही आता है। इसके बाद है चौथी, फोर्थ है। फोर्थ कौन सी है? कि कौन से राज्य को कितनी राज्यसभा की सीट मिलेंगी, एलोकेशंस ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, वो चौथी संविधान उसमें अनुसूची में लिखा है। 5वीं, ये 2 आप याद करना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। 5वीं है वो सारे ट्राइबल लोग, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब, वो सारी जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से बाहर रहती हैं, यानी इन चारों स्टेट की शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब यहां नहीं आएंगी, इस अनुसूची में नहीं आएंगी। जैसे एमपी में रहती है, जो छत्तीसगढ़ में रहती है, बिहार झारखंड में रहती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वो सारी शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब इस अनुसूची के अंदर लिखा जाएगा। अगला है जो छठी अनुसूची है, मैंने आपको बताया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं मैं उनकी भी बता देता हूं। ये यहां तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, यहां ये असम शुरू हो चुका है, इसके नीचे ये मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इस साइड त्रिपुरा है ये, ठीक है। अब सुनो, ये कौन कौन सा था? असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा, ठीक है, और ये मिजोरम। इन सारे एरियाज में छठी अनुसूची के अकॉर्डिंग इन सारे एरियाज की ट्राइबल एरिया और मतलब जो ट्राइब्स हैं वो आती है, ठीक है। 7वीं में आती है वो सारी लिस्ट की कौन सी पे लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, कौन सी पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, कौन सी पे दोनों कानून बना सकती हैं, ठीक है। 8वीं है लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि हमारी जब संविधान आया तो जब 14 लैंग्वेज थी, अब 22 हो चुकी हैं। 9वां संविधान संशोधन 9वां अनुसूची वह है जो बताती है कि कुछ भी राइट या फिर लॉ हमें जुडिशरी यानी न्याय प्रणाली से बचाना है तो हमें उसको यहां ऐड कर देंगे, ठीक है। 10वीं है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कोई मेंबर, जैसे कोई कांग्रेस से इलेक्शन लड़कर जीत जाता है और वो ये कहता है कि मैं बीजेपी पार्टी में जाना चाहता हूं, तो उसकी सदस्यता
वो रद्द हो जाएगी। ठीक है, ये कब आया? 1985 में आया, 52वें संविधान संशोधन में आया। ये क्यों आया था वो आपको बता देता हूं। जब आया राम गया राम की नाम की पॉलिटिक्स होती थी, यानी जब हरियाणा में देवीलाल सरकार बनाना चाह रहे थे, तो पीछे से जो दूसरे जो पार्टी के मेंबर थे, वो सरकार जो सारे मेंबर लेकर दूसरी पार्टी में इंक्लूड हो गए, तो वो सारे पीछे से सरकार बना ली। तो ये एक रूप था कि आया राम गया राम की जो पॉलिटिक्स है उससे बचने के लिए इस संविधान संशोधन को लाया गया कि जिससे ये सारी बच सके। अगला है 11th, जो पंचायत में पावर है उनके बारे में बताता है। 12वां म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बताता है। और अब एक बात जो लास्ट है इस टॉपिक की, वो ये है कि 29 सब्जेक्ट इसके अंडर आते हैं, यानी 29 बातों पर ये बात जो 11वीं अनुसूची है वो बताएगी। ठीक है, और ये कितने में बताएगी? ये 18 सब्जेक्ट्स में बताएगी, यानी 18 विषयों पर बात काम करेगा, ये 29 विषयों पर काम करेगा। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, थैंक्स टू ऑल। ठीक है, आगे हमारे लेक्चर कंटिन्यू इसी यूट्यूब चैनल आर्डोर एडुडेंट पर कंटिन्यू रहेंगे। धन्यवाद।